नाना पुराण निगम गम संवतं यत् कि रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि कि स्वन्तः सुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम संवतम यत्। इस राम कथा में क्या क्या है? राम कथा में सभी पुराण, सभी शास्त्र, सबका चिंतन है। पुराणों का भी, शास्त्रों का भी, वेदों का भी, सबका चिंतन है। देखो, पुराण की कथा भक्ति प्रधान होती है। पुराण की जो कथा होती है ना, वो भक्ति प्रधान होती है। उसे सुनने से जीवन में भक्ति बढ़ती है। तो पुराण की कथा भक्ति प्रधान है। और निगम और आगम, निगम ज्ञान प्रधान है और आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र। शास्त्र व्यवस्था प्रधान है। हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये हमको शास्त्र के द्वारा ही सीखने को प्राप्त होता है। और शास्त्र किसे कहते हैं? क्या है शास्त्र? जो हमारे ऊपर शासन करे उसे शास्त्र बोलते हैं। जो हमारे ऊपर शासन करे उसे क्या बोलते हैं? शास्त्र। और शास्त्र के अनुसार जो जीवन जीता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और उसको ऊपर भगवान की कृपा भी होती है। जो शास्त्र के विपरीत चलता है, विरोध में चलता है, वो व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में खुशहाल नहीं हो सकता है। शास्त्र शासन चाहता है। अच्छा, आप लोग हैं, आपके घर में बालक हैं, बालिका हैं, आपकी बात यदि आपके बालक ना माने तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तकलीफ होगी ना, बुरा लगेगा ना। इसी प्रकार जब शास्त्र की बात नहीं मानते हैं तो शास्त्र को भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाना पुराण निगमागम संवतम यत्। इस राम कथा रूपी मंदाकिनी में सब कुछ है। शास्त्र भी है, पुराण भी है और वेद भी है। सब कुछ रखा गोस्वामी जी ने। उसके बाद आगे हमारे यहाँ आपने सुना होगा, शिव महापुराण में मैंने बताया था, पंचदेव उपासना की बड़ी महिमा है। शिवपुराण में लिखा है कि जब तक गृहस्थ में रहे तब तक व्यक्ति को पंचदेव उपासना करनी चाहिए। और पंचदेव कौन से हैं? नारायण और भोलेनाथ, शिव जी, गणपति महाराज, शक्ति, माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। ये पंचदेव है। सबसे पहले उठ करके भगवान सूर्य को नहा धोने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। फिर भगवान शंकर को शिवलिंग में जल अर्पित करना चाहिए। फिर नारायण को आप लड्डू गोपाल रखें, राम जी रखें, सालिक राम रखें, अति सुंदर, उनका स्नान कराएं, चरणामृत ले। फिर गणेश जी को वंदन करें। और शक्ति भी चाहिए तो मां शक्ति को भी प्रणाम निवेदित करे। पंचदेव उपासना जब तक गृहस्थ में रहे तो प्रत्येक व्यक्ति को पंचदेव उपासना करनी ही चाहिए। और इन्हीं में सारे देवता समाहित हैं। आप सुनते ना 33 कोटि देवता हमारे यहाँ से। कोटि माने करोड़ भी होता है और कोटि माने प्रकार भी होता है। कोटि माने प्रकार और कोटि माने करोड़, एक संख्या भी है और एक प्रकार भी है। तो 33 कोट मतलब यहाँ 33 प्रकार के देवता है। 33 करोड़ नहीं है,
33 प्रकार के हैं और उन सबकी शक्ति पंचदेव में समाहित है। यदि हम उनको यहां नीचे लाएं तो सारी शक्ति पंचदेव में प्रवेश कर गई है। हनुमान जी किसका रूप है? शंकर जी का। भैरव बाबा किसका रूप है? शंकर जी का, है ना। अब नारायण तो भगवान राम किसके रूप हैं? नारायण। बालकृष्ण किसके रूप हैं? नारायण। दुर्गा जी तो जितनी देवियां हैं, 9 देवी, ज्वाला देवी, जो भी है, चंडी देवी, मनसा देवी, वैष्णो देवी, ये सब देवियां मां दुर्गा में, और गणेश जी महाराज। इसलिए पंचदेव उपासना की बड़ी महिमा है और प्रत्येक जीव को पंचदेव उपासना करनी चाहिए। गृहस्थ में है तो, और कोई बाबा जी बन जाए तो फिर उसकी स्थिति बदल जाती है। वो अपने इष्ट की ही सेवा करे, राम जी को मानने वाले राम जी को भजते हैं, फिर वो पंचदेव की विधि ना भी करे तो बाध्य नहीं है, लेकिन गृहस्थी को करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर 5 सोरठा रखे हैं श्री गोस्वामी जी महाराज ने। और उसके बाद अब गुरु महिमा, आइए जरा गुरु महिमा पर प्रवेश कर ले। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीये मोरे मैं चूरन चारू, अमिया मोरी माया चूरन चारू, अमीये मोरे मैं चूरन चारू, अमिया मोरी माया चूरन चारू, समन सकल भव रुजे परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू, सुकृते संबोधन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमला विभूति, सुकृते संबोधन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमला विभूति, मंजुल मंगल मोदय प्रसूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजो मुकुल मल हरे, जन मन मंजू मुकुर माल हरनी, जन मन मंजो मुकुल मल हरे, जन मन मंजू मुकुर माल हरनी, किए तिलक गुण धन बस करले, किए तिलक गुण गण बास करनी, बंदहु गुरु पद पदों में परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, पद पदुम परागा, पद पदुम परागा,
गुरुदेव भगवान के चरणों की रज की वंदना आदरणीय गोस्वामी जी ने की है। देखो गुरु की कितनी महिमा है, अनंत महिमा है। आदरणीय गोस्वामी जी कहते हैं बिना गुरु के जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कोई ना कोई योग्य साधक चाहिए, कोई गुरु चाहिए।